नमस्कार, मैं शिमला शर्मा, पीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल। तो आज का हमारा विषय है क्रिया, वर्ब। क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं क्रिया? कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के किए जाने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, तो किए जाने वाले काम का पता किन शब्दों से चलता है? जिन शब्दों से पता चलता है उसे कहते हैं हम क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना एक्सेट्रा। उसी प्रकार से क्रिया विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है बेटा जिसमें लिंग वचन के कारण बदलाव आ जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, दैट इज विकारी। तो क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। यानी ये जो शब्द होते हैं इनमें बदलाव आता है, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, बच्चा खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है। अभी क्या हो रहा है? जो एक बच्चा खेल रहा है, ये क्रिया क्या है बेटा? इस बच्चे के हिसाब से ये एक वचन में आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर वचन चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे अब मैंने लिखा बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर वचन चेंज किया, नंबर चेंज किया, इसके बदलते ही यहाँ पर ये क्रिया रूप भी बदल गया। तो ये समझ आ गया कि क्रिया विकारी शब्द है और उसके रूप में भी परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिया के होने की प्रक्रिया के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। यानी कि क्रिया दो प्रकार से की जाती है। कैसे? पहला है किए जाने वाले कार्य और दूसरा है अपने आप होने वाले कार्य। इसका मतलब ये है बेटा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं, हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किए जाने वाले कार्य में क्या आता है? जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, इस तरह के काम कैसे होते हैं? ये हमारे द्वारा संपन्न किए जाते हैं, हमारे द्वारा किए जाते हैं। लेकिन यदि मैं बोलती हूँ कि सूरज निकल रहा है, हवा चल रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये काम हमारे द्वारा नहीं किए जा रहे, ये अपने आप हो रहे हैं। ये नेचर के द्वारा अपने आप किए जाने वाले कार्य हैं। तो इस प्रकार से इसी प्रक्रिया के आधार पर क्रिया दो तरह से होती है। ये दो प्रकार है, किए जाने वाले कार्य और अपने आप होने वाले कार्य। आगे आते हैं। अब हमने यहाँ पर पढ़ा पहले कि कुछ काम होते हैं जो किए जाते हैं, कुछ अपने आप होते हैं। तो इस प्रकार से उनसे क्या बनता है? क्रिया रूप बनता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धातु। धातु क्या होती है? धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप फॉर एग्जाम्पल जैसे पढ़ना, मैंने आपको पहले भी बताया, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब मूल रूप या धातु क्या होता है? जैसे अब इसमें से हमने ना हटा दिया और पढ़ लिखा हुआ है, तो ये है मूल रूप, यानी इसे कहेंगे हम धातु। इसी प्रकार से जैसे रोना है, रोना, ये क्या है? अभी क्रिया। लेकिन यदि हम इसमें से ये ना हटा देते हैं तो ये रो जो शब्द रह जाएगा, ये है धातु। उसी प्रकार से जैसे खा, पी, उठ, बैठ, इसी तरह के सारे शब्द क्या होते हैं? ये क्रिया का मूल रूप होता है और इसी मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। समझ आया? अब आते हैं धातु के भेद। धातु कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के इसके भेद होते हैं? तो उसमें
इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। ये 4 प्रकार की धातुएं हैं। ये 4 प्रकार की धातु के भेद होते हैं। अब हम इनको विस्तार से जानते हैं कि सामान्य धातु क्या होती है। बेटा सामान्य धातु में क्या होता है कि जो मूल रूप होता है यानी जो धातु रूप होता है उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं। जब ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और जो रूप बन के तैयार होता है दैट इज सामान्य धातु, उसे हम सामान्य धातु कहते हैं। उदाहरण देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूप क्या है, मूल रूप, धातु रूप है, ये धातु है। अब हमने क्या किया, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा, क्या शब्द बना, रोना। अब ये जो रोना शब्द बना इसे कहेंगे हम सामान्य धातु। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हो, जैसे पी, अब इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा, बन गया पीना। इसी प्रकार से खा, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा, खाना। तो इनमें ना क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा, जो शब्द के, किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं और वो परिवर्तित रूप बनता है नया शब्द। तो यहाँ पर क्या रूप बन रहा है, सामान्य धातु, और ये ना है प्रत्यय। समझ आ गया कि सामान्य धातु किसे कहेंगे कि मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो धातु रूप बनता है वो सामान्य धातु कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा व्युत्पन्न धातु। अब व्युत्पन्न धातु किसे कहेंगे कि हमने पढ़ा जो ये सामान्य धातु बना, ये जो सामान्य धातु बना है इसके पीछे अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़ करके जो धातु रूप बनता है उसे कहते हैं हम व्युत्पन्न धातु। समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़, अब ये पढ़ क्या है, मूल रूप है, धातु है। पढ़ना क्या है, सामान्य धातु है। अब हमने क्या किया, इसके आगे अलग अलग प्रत्यय जोड़े। आना प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ाना, आया प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ाया। इसी प्रकार से जैसे सो ले लो, सो, हमने सो क्या है, धातु का मूल रूप, मूल धातु रूप है। अब हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो बना सोना। अब हम इसमें भिन्न भिन्न प्रत्यय जोड़कर यदि कोई रूप बनाते हैं वो बनेगा जैसे सुलाया, सुलाना। ठीक है? इसी प्रकार से जैसे हम ले सकते हैं चल। अब चल मूल रूप है, धातु का मूल रूप है। अब चल में हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, चलना। अब हम यदि उससे व्युत्पन्न धातु रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम उसमें और प्रत्यय जोड़ेंगे। तो जैसे चलाया, ठीक है ना, चलाना, ऐसे शब्द। तो ये सारे शब्द बनते हैं बेटा व्युत्पन्न धातु के अंतर्गत, यानी ऐसे सामान्य धातु जिसमें भिन्न भिन्न प्रत्यय जोड़कर जो रूप बनाया जाता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न धातु। नेक्स्ट आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे बेटा, ये है संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा करके ये रूप बनाया जाता है। कौन सा रूप, कौन सा रूप बनाएंगे हम, नाम धातु। यानी कि नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे धमकी से धमकाना, शर्म से शर्माना, लज्जा से लजाना, खटखटाना, थरथराना, इस तरह के सारे रूप नाम धातु क्रिया के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में क्या होता है बेटा कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद में हम लगना, लेना, देना, करना, होना, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ दे हैं
और जो रूप बनता है उसे कहते हैं हम मिश्र धातु। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाहर प्लस जाना, बाहर एक शब्द है, कौन सा शब्द है बाहर? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द है बाहर, इसमें हमने जाना जोड़ा तो बन गया बाहर जाना। इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ले जाना, ठीक है ना, दे देना, पढ़ लेना, तो ये ऐसे सारे रूप किसमें बनेंगे? मिश्र धातु के अंतर्गत इनका निर्माण किया जाता है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन हमने जानी कि क्या होती है क्रिया। किए जाने का वाले कार्य का जिन शब्दों से बोध होता है उसे कहते हैं हम क्रिया। किसी काम के किए जाने या होने का बोध जिन शब्दों से होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि क्रिया एक विकारी शब्द होता है, यानी कि उसका रूप परिवर्तित होता रहता है। क्रिया के होने की प्रक्रिया के आधार पर क्रिया के दो प्रकार है, एक किए जाने वाले काम और दूसरा अपने आप होने वाले कार्य। धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु के 4 भेद होते हैं, सामान्य, व्युत्पन्न, नाम धातु और मिश्र धातु। सामान्य धातु का मतलब होता है कि किसी धातु रूप में मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ करके हम सामान्य रूप बनाते हैं, सामान्य धातु बनाते हैं। और सामान्य धातु में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर हम कौन सी धातु का निर्माण करते हैं? व्युत्पन्न धातु का। नाम धातु क्रिया के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा करके हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिश्र धातु के अंतर्गत संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद में लगना, लेना, देना, करना, होना, इस प्रकार के शब्द जोड़ करके हम मिश्र धातु बनाते हैं। आज के वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।